वेलकम बैक टू सीसी। आज हमारा टॉपिक होगा फॉग के ऊपर। किसके ऊपर? फॉग के ऊपर। फॉग का सबसे पहले फॉग का यूजेस कहाँ कहाँ होगा। देखिए, ग्रामेटिकल नॉलेज, ग्रामेटिकल जो पोर्शन होने वाला है, जो ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस बेस्ड होकर आते हैं, सबका एक बेस होता है, दैट इज कॉल्ड फॉग। सबका बेस क्या होता है? फॉग होता है। चलिए सबसे पहले वर्ब क्वेश्चन। तो वर्ब क्या होगा? ए वर्ड विच शोज टू डू समथिंग एंड बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। ऐसा कोई शब्द जिससे कोई चीज या तो बनने का बोध हो या कुछ करने का बोध हो। टू डू समथिंग एंड टू बीइंग समथिंग, या तो कुछ करने का बोध हो या कुछ बनने का बोध, उसे हम क्या कहेंगे? तो वर्ब कहेंगे। देखिए, वर्ब से हम दो सेंस निकलेंगे, कितने सेंस है? दो सेंस निकलने। वर्ब का यहाँ पे है दो सेंस निकल रहे हैं। पहला है डूइंग वर्ब। पहला कौन सा? डूइंग वर्ब, ठीक है। और दूसरा जो सेंस निकल रहा है बीइंग वर्ब। पहला डूइंग वर्ब, दूसरा बीइंग वर्ब। दो वर्ब के सेंस है, पहला डूइंग, दूसरा पहला डूइंग, दूसरा बीइंग, ठीक है। अब देखिए डूइंग क्या क्या होगा? ऐसी कोई वर्ब जिससे कुछ करने का बोध, क्या हो? जिससे कुछ करने का बोध हो। जैसे जैसे देखिए, प्ले। प्ले एक खेलने का काम हो रहा है। स्ले, गो, कम, etc, इस सभी से बोध हो रहा है किसका? कुछ करने का बोध हो रहा है। लेकिन इससे am, was, या have, या had, etc, जिस वर्ग से कुछ करने का बोध होगा उसको हम डूइंग वर्ब बोलेंगे, और जिस वर्ग से कुछ बनने का बोध होगा, कुछ होने का बोध होगा, उसको क्या बोलेंगे? तो बीइंग वर्ब। अब देखते हैं वर्ब की डिवीजन। किस पे? वर्ब के डिवीजन पे। डिवीजन या काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब के कितने काइंड होते हैं? तो देखिए, वर्ब के जो काइंड होते हैं, वर्ब मेनली दो टाइप। कितने टाइप के हैं? दो। पहला जो वर्ब है, पहला जो वर्ब है, इसको बोलते हैं मेन वर्ब। पहला वर्ब का क्या नाम है? पहला वर्ब उसका क्या नाम है? मेन वर्ब। और दूसरा जो वर्ब है उसका नाम है एक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब? एक्सिलरी। पहला वर्ब का क्या नाम रख दिए हम? पहला वर्ब का नाम रख दिए मेन वर्ब। पहला वर्ब का क्या नाम रख दिए? मेन मेन वर्ब। और दूसरा का क्या नाम रख देते हैं? तो एक्सिलरी। पहला का मेन वर्ब और दूसरा का एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब समझिए इन सभी को बारी बारी से। देखिए, मेन वर्ब ऐसा जिसमें एक्शन को रिप्रेजेंट किया हो। इसमें एक्शन क्या हो? रिप्रेजेंट। जिसमें एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा क्या हो? तो रिप्रेजेंट, इसको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब बोलेंगे, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब उसे बोलेंगे जो मेन वर्ब का हेल्प करे। मेन वर्ब का, मेन वर्ब का क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब मैक्सिमम केसेस में एक्सिलरी वर्ब मीनिंगलेस होते हैं। क्या होते हैं? ये मीनिंगलेस होते हैं। लेकिन मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब मीनिंगफुल। मीनिंगफुल। अब व्हाट इज द सेंस ऑफ मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस? ऐसा कोई एक्शन जिससे वर्ब, जिससे कोई काम होने का पता चले, उसको क्या बोले? वो क्या है? मीनिंगफुल है। जैसे आई एम, आई एम टीचिंग दिस चिल्ड्रन। आई एम टीचिंग दी चिल्ड्रन। मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरे द्वारा एक्शन क्या हो रहा है? पढ़ाने का हो रहा है। यहाँ पे टीचिंग क्या हो गया? टीचिंग क्या हो गया? टीचिंग क्या हो गया? तो टीचिंग हो गया मेन वर्ब। लेकिन अब हम बात करें किस पर? एक्सिलरी वर्ब। अब इसी सेंटेंस को हम यहाँ लिखते हैं, आई एम टीचिंग दिस चिल्ड्रन। यही था क्वेश्चन, पहला वाला कभी। अब इसमें जो एम है, ये तो मेन वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब ये इसका क्या कर रहा? तो हेल्प कर रहा। इसको क्या बोल देंगे? एक्सिलरी। इसको क्या बोल देंगे? एक्सिलरी। अभी आपको मोटा मोटी समझना है कि जिस वर्ब के पास जो एक्शन को रिप्रेजेंट बताए कि एक्चुअल काम क्या है,
उसे बोलेंगे मेन वर्ब, लेकिन जो इसका हेल्प करेगा उसे क्या बोलेंगे, तो एक्सिलरी वर्ब, उसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी वर्ब बोलेंगे। चलो हम सबसे पहले देखेंगे उसको, देखते हैं एक्सिलरी वर्ब। कौन सी वर्ब को, एक्सिलरी वर्ब, कौन सी वर्ब को, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के टाइप कितने हैं, एक्सिलरी वर्ब कितने टाइप, सुनो, एक्सिलरी वर्ब के जो टाइप हैं वो मेनली तीन टाइप, कितने टाइप के हैं, तीन टाइप। सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब, कौन सा वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब। पहला कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब। पहला वर्ब क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या सब आएगा, इज एम आर, इज एम आर आएगा, वॉज है, वेयर आएगा, हैव, हैज एंड हैव आएगा। इसके बाद डू, डिड और डज। ये सारे के सारे कौन से हो गए, आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करें दूसरा एक्सिलरी वर्ब, वो है मॉडल वर्ब। कौन सा है, तो मॉडल वर्ब में क्या सब आएगा, कैन आएगा, कुड आएगा, मे आएगा, माइट आएगा, शैल आएगा, शुड आएगा, विल आएगा, और वुड आएगा, मस्ट एंड ऑल। ये सारे किस में आ गए, तो मॉडल वर्ब। अब इसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है सेमी मॉडल। तीसरा कौन सा, सेमी मॉडल। तो इसमें तीन है। सबसे पहले क्या है, तो नीड है, डेयर है, और अब देखिए हम अब ये डिवीजन की है एक्सिलरी। एक्सिलरी वर्ब को कितने पार्टों में बांटे हैं, तो तीन पार्ट में। सबसे पहला का पार्ट का क्या नाम है, सबसे पहला पार्ट का नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा पार्ट का क्या नाम है, तो मॉडल वर्ब। और तीसरा जो पार्ट है उसका क्या नाम, वो है सेमी मॉडल। तो हेल्पिंग वर्ब टोटल कितने हैं, 11 है। मॉडल वर्ब टोटल कितने हैं, 10 है। और सेमी मॉडल कितने हैं, तो 3 है। टोटल कितने हो गए, जोड़िए कितने हो गया, 10 और 11, 21, 3, 24। तो टोटल एक्सिलरी वर्ब ग्रामर में कितने होते हैं, तो 24 होते हैं। अब हम इन सभी का बारी बारी से देखते हैं इसका इसका। चलिए सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। सबसे भी पहला वर्ब होने वाला है वो कौन सा वर्ब होने वाला है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सबसे पहला कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहला कौन सा पार्ट था, इज एम आर, इज एम और इसे मान उस बोर्डिंग तरीके से नहीं देखेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल देखेंगे जो 11 12 के बेस पे होंगे। थोड़ा ध्यान से क्या देखना सुनिए। सबसे पहली बात, इसे मान का यूज किस टाइम में होगा, तो प्रेजेंट। कौन से टाइम में होगा, तो प्रेजेंट में। प्रेजेंट के टाइम में कब होगा, क्वेश्चन ये है, इसका यूज होगा ही तो जब सब्जेक्ट कुछ खुद होने का बोध करे, खुद होने या बनने का बोध करे, बोध करे, उस केस में क्या यूज करेंगे, इज एम आर। जैसे भी आई एम राम, आई एम राम, मैं राम हूँ, मैं खुद बोध कर रहा हूँ। जब सब्जेक्ट प्रेजेंट के टाइम में कोई भी चीज खुद होने का बोध करेगा तो उससे हम क्या वहां पे क्या यूज करेंगे, तो इज एम आर का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे। अगला पॉइंट ध्यान रखना है, अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखना है, इज एम आर में इज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ही, राम, श्याम, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, इन सभी में क्या लग जाएगा, इन सभी में क्या होगा,
is। इसका प्रयोग होगा तो is का प्रयोग, किसका, is का प्रयोग। फिर से समझिए, हेल्पिंग वर्ब is एमआर का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में किस टाइम में होगा, तो प्रेजेंट के टाइम में is एमआर का प्रयोग होता है। कब होता है, जब सब्जेक्ट कुछ खुद होने अथवा बनने का बोध करेगा। जैसे आई एम राम, मैं खुद राम हूं, मैं खुद अपने आप को दर्शा रहा हूँ। इसका प्रयोग कहाँ पे, इसका प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट में सिंगुलर, जैसे ही, राम, श्याम, एक सिंगुलर, कोई भी सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो उसके साथ क्या लग जाएगा, तो आपका लग जाएगा इज। अगला क्या था, अगला इसी में है आर। इसमें क्या है, आर। आर का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, तो प्लूरल सब्जेक्ट सर, कौन किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो गया, जैसे देखिए दे, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, बुक्स, ऐसे कोई भी नाउन जो प्लूरल है उस केस में क्या लग जाएगा, आपका आर का प्रयोग होगा। इस पर एम का प्रयोग, एम का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में किसके लिए, सब्जेक्ट आई के लिए। इसका मतलब क्या सब निकलता है, मैं होता है, मैंने होता है, या मुझे होता है। इस केस में किसका प्रयोग करेंगे, तो एम का प्रयोग करेंगे। आई, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट में, एम का प्रयोग आई के साथ, किसके साथ, तो आई के साथ। ये थे इजेमार। इजेमार से कुछ बातें और क्या ध्यान रखना, सुनिए एज अ नोट के तौर पे आप याद रखेंगे बातों को। यदि यदि इजेमार इज एन आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो, तो दो मेन वर्ब आएंगे। इसमें कितने मेन वर्ब आएंगे, वर्ब की दो ही कंडीशन होंगे, या तो V4 हो जाएगा वर्ब का चौथा फॉर्म, या 2+V1, या 2+ करेंगे, या 2+V1 करेंगे। क्या करेंगे, या तो V4 करेंगे या 2+V1 करेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब इसे हमारे 3 हेल्पिंग वर्ब देख लिए। अब चलते हैं आगे, क्या था, आगे है आपका वॉस एंड वेयर। क्या है, वॉस एंड वेयर। देखिए इसमें क्या करें, वॉस एंड वेयर में सबसे पहले वॉस एंड वेयर का यूज होता है पास्ट के टाइम में। कौन से टाइम में, पास्ट के टाइम में। किस टाइम में, तो पास्ट टाइम में इसका प्रयोग होता है। अब वॉस का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसे वॉस का प्रयोग करेंगे सिंगुलर में। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करना है, वॉस का। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो उस केस में क्या यूज करेंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे, वेयर का। किसका, वेयर का। जैसे देखिए ही, सी, इट, राम, इस सभी में क्या लग गया, वॉस लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राम एंड श्याम, बुक्स, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, इस सभी के केस में क्या लग गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वॉज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट में वेयर लगेगा। ठीक है, अब लेकिन बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको भी देख लीजिए। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, स्लाइड को इसी में रहने देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की हो। जैसे यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज और वेयर, यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये मान लो कि क्या किस रूप में है, हेल्पिंग वर्ब, इस केस में क्या सब आएगा, इसमें भी क्या, पहले तो वर्ब का चौथा फॉर्म आ सकता है, या 2+V1 आ सकता है, 2+V1। जैसे देखिए आई, वो, डॉट डॉट डॉट, पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, गो, गोइंग, गोन, या वेइंग। इस केस में क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वाज, वेयर,
चलिए तो अगला देखते हैं। अगला जो यूज है वो यूज किसका है? अगला यूज है हैव और हैज का। हैव, हैज और हैड का। अब इसमें क्या करना है, सो देखिए इसका यूज कहां होगा उसको सबसे ज्यादा समझना जरूरी है। सबसे पहली बात हम देखते हैं हैव और हैज को। किसको? हैव और हैज को। तो हैव हैज का प्रयोग कहां होगा? तो हैव हैज का प्रयोग होता है प्रेजेंट के टाइम में। कौन से टाइम में? तो प्रेजेंट के टाइम में। इसके लिए टाइम कौन सा होगा? इसके लिए प्रेजेंट का टाइम होगा। किस कौन सा? प्रेजेंट का टाइम। ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट के टाइम में भी हैव का यूज कहां होगा? तो हैव का यूज होगा, सो देखिए हैव का यूज कहां हो जाएगा? तो हैव का यूज होगा आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या सब आ गया? जैसे वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, एटीसी कर दीजिए। तो या तो सब्जेक्ट आई हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, उस केस में हम किसका यूज करेंगे? तो हैव का करेंगे। अगला है हैज का। अगला किसका यूज है? अगला यूज है हैज का। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? तो हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैज का। जिसमें से देखिए ही, सी, एट, राम, श्याम, जितने सिंगुलर सब्जेक्ट है इन सभी के साथ क्या लग गया? तो हैज लग गया। ध्यान रखना है कि जहां पर भी सब्जेक्ट सॉरी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाए? हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? यदि यदि आपका हेल्पिंग वर्ब है यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव और हैज हो, तो हैव हो तो आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट लेगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या लेगा? हैज लेगा। और एक बात को और ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? सो देखिए हैव और हैज के बाद, हैव हैज और हैड के बाद, ये तीनों ही के बाद हैव हैज और हैड के बाद मेन वर्ब हमेशा क्या होगा? तो V3 होगा। मेन वर्ब हमेशा क्या होने वाला है? V3 होगा। किसी भी सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज है, यदि हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव और हैज है, तो मेन वर्ब हमेशा V3 होगा। वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे यू हैव डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन हो गो, वेंट, गॉन और गोइंग। इस केस में सबसे पहला ऑप्शन आंसर कौन सा सटीक सही होगा? तो देखिए आंसर सही कौन सा होगा? यदि हमारा सब हेल्पिंग वर्ब क्या हो? यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो? हैव हो, तो हैव वाले हेल्पिंग वर्ब के लिए मेन वर्ब हमेशा क्या होगा? तो V3 होगा। क्या हो जाएगा? तो V3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम चीज है, सेम चीज देखिए सी हैज डॉट डॉट डॉट, सी हैज डॉट डॉट डॉट। अब इसमें दे देते हैं कम, केम, कम्स और कमिंग। इसके लिए क्या हो जाएगा? तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग देखिए हैज है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज है। तो मेन वर्ब हमेशा क्या होगा? तो V3 होगा। कम का V3 क्या होता है? कम ही होता है। तो यदि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज हो, उसके लिए हमेशा मेन वर्ब क्या होगा? हैव, हैव हैज और हैड, तीनों के लिए ही मेन वर्ब हमेशा होता है V3। मेन वर्ब हमेशा क्या होता है? तो V3 ही होगा। ठीक है, चलिए बढ़िए। इसी में एक हैड का यूज। तो हैड का यूज देखिए, हैड का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों ही सब्जेक्ट में हैड का यूज होता है। बस ध्यान ये रखना है कि इसका प्रयोग होता है पास्ट में। किसमें? इसका टाइम क्या होता है? तो पास्ट का टाइम होता है। हैड का यूज कौन से टाइम में? तो पास्ट के टाइम में। कौन से टाइम में? पास्ट के टाइम में होगा। और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। जैसे ही हो या दे हो, राम हो या वी हो, इन सभी केसेस में क्या लग जाएगा? हैड लगेगा। और हैड के बाद मेन वो हमेशा क्या होगा? तो V3 होगा।
तो ये बात को ज्यादा ध्यान रखना है, जहां पर भी हैड हेल्पिंग वर्ब होगा तो मेन वर्ब हमेशा क्या होगा, V3 होगा। और हैड के लिए सिंगुलर और प्लूरल कोई मायने नहीं रखता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट में होता है, बस इसका टाइम होता है पास्ट का, बस इसका टाइम क्या होगा, तो पास्ट का टाइम होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। चलिए अगला यूज है, अगला यूज होने वाला है, चलिए सेक्शन में सी कर देते हैं, डू डज और डिड का। डू डज और फिर से लिखते हैं, अगला यूज होने वाला है डू डज एंड डिड। देखिए नॉर्मली इससे बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत बार देखने को मिलता है कि डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है और डिड कहाँ लगाना है। तो सबसे पहली बात कि डू का प्रयोग, किसका प्रयोग, तो डू का प्रयोग हो या डज का प्रयोग, दोनों का ही प्रयोग होता है प्रेजेंट के टाइम में। किस टाइम में, तो प्रेजेंट के टाइम में। किस टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में। डू का भी प्रयोग और डज का भी प्रयोग कौन से टाइम में होगा, प्रेजेंट के टाइम में। बस ध्यान ये रखना है कि डू का प्रयोग या डू का यूज आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट में, किस रूप में, आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट में क्या करना है, तो डू लगाना है। क्या लगाना है आपको, डू लगाना। और डज का प्रयोग कैसे होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाना है, तो डज लगाना। आई प्लस प्लूरल में डू लगाना है और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट में डज होगा, प्लूरल हो या सब्जेक्ट आई हो उसमें डू होगा। लेकिन इन दोनों का टाइम क्या होगा, इन दोनों का टाइम होगा सर प्रेजेंट। क्या होगा, तो प्रेजेंट होगा। अगला क्या है, अगला है डिड। डिड का प्रयोग होता है पास्ट के टाइम में। कौन से टाइम में, पास्ट के टाइम में। और इसके लिए सिंगुलर और प्लूरल कोई मायने नहीं रखेगा, केवल डिड का प्रयोग पास्ट में होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब, तो जब ये कौन से टाइम में रहे, पास्ट के टाइम में रहे। कौन से टाइम में रहे, पास्ट के टाइम में रहे। एक बात और ध्यान रखना है कि यदि डू डज और डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, किस रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, इसका मेन वर्ब हमेशा क्या होगा, V1 होगा। इसका मेन वर्ब हमेशा क्या होगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसे देखिए क्या होगा, जैसे आई डू नॉट गोन, गो या गोस या वेंट। अब देखिए क्या कौन सा सही होगा। गोन क्या है, जो गोन है ना, ये गोन है वर्ब का तीसरा फॉर्म, गो वर्ब का पहला फॉर्म, गोस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और वेंट वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो हमने हमेशा बोला है, अभी भी बोला है कि डू डज डिड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब का पहला फॉर्म कौन सा है, तो गो है। इसका आंसर क्या हो गया, आई डू नॉट गो। और देखिए, और हम दिखा रहे हैं, जैसे इसमें दिया हो यू डू नॉट कम्स, केम या कमिंग, तो कौन सा होगा बताइए, कौन सा हो जाएगा। सिंपल सी बात कि डू डज और डिड यदि हेल्पिंग वर्ब है, यदि कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उस केस में क्या लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। चाहे डू हो, यहाँ पर मान लीजिए डिड भी रहता तो यहाँ पे सेम ही आंसर होता। सिंपल सी बात, हेल्पिंग वर्ब यदि डू डज और डिड हो, तो उस केस में क्या होगा, मेन वर्ब, उस केस में मेन वर्ब हो जाएगा V1। क्या हो जाएगा, तो V1 होगा। ठीक है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। चलिए अभी तक हम लोगों ने किसको देखा है, हेल्पिंग वर्ब को। किसको देखा है, हेल्पिंग वर्ब को। अब इसके बाद चलते हैं मॉडल वर्ब। कौन सा वर्ब है, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब कितने होते हैं, 10 होते हैं। मॉडल वर्ब का पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हम लोग कब, जब मॉडल वर्ब पूरा चैप्टर होगा। अभी फिलहाल में देखेंगे वर्ब के फॉर्म यानी वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, बताइए। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कितने, 5, V1, V2, V3, V4 एंड V5।
तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडेफिनिट। इसका क्या नाम है? तो इंडेफिनिट। वर्ब का दूसरे फॉर्म का क्या नाम है? तो पास्ट। वर्ब के तीसरे फॉर्म का क्या नाम है? तो परफेक्ट। कम ऑन, क्या है? परफेक्ट। वर्ब के चौथे फॉर्म का क्या नाम है? तो कंटिन्यूअस। चौथे फॉर्म का क्या नाम है? तो कंटिन्यूअस। अब देखिए इसी के नाम के अकॉर्डिंग टेंस में हम आगे स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग वर्ब देख रहे हैं। अब ध्यान देना है कि वर्ब के पहले फॉर्म के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो वर्ब के पहले फॉर्म के साथ डू, डज और डिड लगेगा। V1 के लिए केवल 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। कितने हेल्पिंग वर्ब हैं? केवल 3, डू, डज और डिड। डू, डज और डिड। लेकिन V2 के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसके लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। अब V3 के लिए हैव, हैज और हैड होगा। क्या होगा? हैव, हैज और हैड V3 के लिए होगा। कॉमन V4 के लिए तो इज, एम, आर, was एंड वेयर होगा। इज, एम, आर, was एंड वेयर होगा। लेकिन V5 के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। V5 के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान रखना है कि V2 और V3 नो वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब। लेकिन V1, V3 और V4 हेल्पिंग वर्ब लेंगे। V1 क्या सब लेगा? तो डू, डज और डिड लेगा। V1 क्या सब लेगा? डू, डज और डिड लेगा। V2 कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा। V3 हैव, हैज और हैड लेगा। V4 इज, एम, आर एंड वाज, वेयर लेगा। V4 5 हेल्पिंग वर्ब लेंगे। V4 कितने हेल्पिंग वर्ब लेंगे? 5 हेल्पिंग वर्ब। सबसे मेन बात, V2 और V3 कभी भी हेल्पिंग वर्ब, V2 और V5 कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएगा। लेकिन V3 एंड V4 बिना हेल्पिंग वर्ब का कभी भी नहीं आएगा। ये V2, V5 हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा और V3 एंड V4 कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं छोड़ेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।